चलिए, तो बेसिक्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या देखेंगे बताओ। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, आंकड़ों के वर्गीकरण में हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आंकड़ा को सजाते हैं, मतलब कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन, वो भी बनाएंगे। सबसे पहले समझो कि एक डेटा दिया हुआ है हम लोग, ठीक, 3, 5, 3, 5, 19, 3, 8, 9, 4, 5, 7, 6, 19, 20, 3, 9, 6, 7, 7, 20, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 7, 13। अब ये टोटल कितना डेटा है इसको हम लोग गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम लोग एक इंटरवल लेते हैं। ठीक, डेटा को जैसे कि 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस बीच में रखते हैं। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डेटा को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डेटा बनाएंगे। तो डेटा को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह। ये हम लोग किस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में भी लिखे थे ना, मिलान चिन्ह। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, ये लिख लिए। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, बोलिए। तो थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर देते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से डेटा को कवर कर लेते हैं इस तरह से। अब देखो, यहाँ से हम लोग चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल, अच्छा वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्या कहता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वर्ग अंतराल, हाँ, क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल कहते हैं वर्ग अंतराल को। मिलान चिन्ह को क्या कहते हैं, टैली मार्क। बारंबारता को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना। ठीक है, अब देखो वर्ग अंतराल हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग डेटा को दो नंबर के बीच में उठाने की कोशिश करें, जैसे वर्ग अंतराल हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 0 से 4 के बीच में, 4 से 8 के बीच में, 8 से 12 के बीच में, 12 से 16 के बीच में, 16 से 20 के बीच में, 20 से 24 के बीच में। ठीक, इस तरह से हम लोग डेटा को ले लेते हैं। अच्छा एक चीज समझना, जब भी हम लोग 0 से 4 के बीच की बात करेंगे ना, तो 4 को छोड़कर बात करेंगे। ठीक है, मतलब 0 से 4 के बीच में तुम 4 से छोटा जितना आएगा सब लेना, 4 को छोड़ देना। ये समझ में आया। हाँ, तो ये बोल रहे थे कि अगर 0 से 4 में, अगर हम लोग कोई 0 से 4 के बीच में अगर हम लोगों को किसी नंबर को लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से छोटा जितना नंबर है वो सारे नंबर को इसमें ले लेंगे। ठीक है, अगर 4 आया तो 4 को नहीं लेंगे, 4 को इस वाले इंटरवल में लेना है। समझ में आया। ठीक, तो अगर यहाँ से बताओ 0 से 4 के बीच में कितना नंबर है, तो यहाँ से हम लोग गिन सकते हैं ना। देखो ध्यान से, 1, 2, 4 है, बट 4 को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। फिर 3, 3 ही है, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 4 से 8 के बीच में कितना नंबर है, 1, है ना। 2, 8 नहीं ले सकते हैं 4 से 8 के बीच में, 8 से छोटा तक लेंगे। तो 5, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, 7, 8, 9, है ना। सही जा रहे हैं ना। फिर 8 से 12 के बीच में कितना है, देखो, ढूंढो तुम लोग। 8 से 12 के बीच में 1, 2, 2 ही है क्या, अच्छा कहाँ बताओ। अच्छा हाँ, एक 8 है, 1, 2, और यहाँ एक 3 है ना,
3 है। उसी तरह से 12 से 16 के बीच में 1 है, 13। ठीक, उसके बाद बताओ 16 से 20 के बीच में, 16 से 20 के बीच में यहाँ देखो 1 2, 2 ही है ना? अच्छा हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है टोटल, है ना? 20 से 24 के बीच में 1 2 3, 3। ठीक है, तो अगर इन सभी को हम लोग जोड़ दें तो इसका कुल कितना आना चाहिए बताओ? इसको जोड़ के एक बार देखिए, 7 3 10, 1 11 और 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 11 कितना होता है? 26। तो ये 26 आ गया और टोटल डेटा भी हम लोग का कितना था? 26 था। अब इसमें मिलान चिन्ह अगर हम लोग बनाए तो मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं? 3 नंबर है, 1 2 3। 9 को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही ना? फिर 1 2 3, फिर 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, इसी तरह से, है ना? ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, ये हो गया, मिलान चिन्ह भी लिख दिए। अब इसमें एक चीज और समझो कि ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है? अगर देखोगे यहां से 4 से 8 वाला इंटरवल, 4 से 8 वाला इंटरवल को देखो, देख रहे हो? 4 से 8 वाला इंटरवल देखे? इस इंटरवल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिस इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है उस इंटरवल को ऐसे घेरते हैं। अब इसमें ये जो 4 है इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? छोटे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट कहते हैं इसको, ठीक है ना? एंड इसको क्या कहेंगे? अपर क्लास लिमिट। हिंदी में कहते हैं उच्च वर्ग सीमा, है ना? इसको क्या कहेंगे? निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब अगर हम लोग ये वर्ग अंतराल देखें जो हम लोग को दिया हुआ है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इसके बीच का अंतर कितना है बताओ तो? अंतर तो 4 होगा, क्योंकि 4 माइनस 0 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 है। इस 4 को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? वर्ग माप कहते हैं इसको। इस 4 को क्या कहेंगे? वर्ग माप कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लास साइज। इसी का एक और नाम है वर्ग चौड़ाई। वर्ग चौड़ाई को क्या कहते हैं? क्लास विड्थ। ठीक है, विड्थ में चौड़ाई। यहां तक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? तो ये होता है हम लोग का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। आयत चित्र आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। कल कहाँ थी, परसों कहाँ थी? पूरा डेटा लेने का आदत खानदानी है, इसलिए हम भी पूछते रहते हैं तुम लोगों से कहाँ थी? 24 घंटा बताओ क्या किए मम्मी का सड़ा गया यार, चलो कोई बात नहीं। देखो, आयत चित्र आंकड़ों का आलेखीय निरूपण,
हिस्टोग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्लास इंटरवल लेते हैं पहले, ठीक है। क्लास इंटरवल, अभी जो हम लोग ऊपर में ग्राफ देखे थे उसी का क्लास इंटरवल ले लेते हैं क्या, या कुछ भी ले लेते हैं, चलो उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लास इंटरवल ले लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इतना स्पेस क्यों देना, तो उधर ही ग्राफ बना लेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं क्लास इंटरवल इस तरह से है, थोड़ा सा लंबा करो इसको। मान लो कि 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2, 5, 8, 9, 4, 8, 9, 4, 2, ठीक। ये टोटल डेटा जो है, अच्छा ये जो टोटल है इसी को कुल भी कहते हैं हम लोग। ये टोटल डेटा कितना है, 30 है, जोड़ो तो 4 2 6, ठीक है, 4 2 6, 5 2 7। चलो, आयत चित्र आंकड़ों का आलेखीय निरूपण पढ़ रहे थे हम लोग, हिस्टोग्राफ। अच्छा ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ले लिए, टोटल जो है 30 हो गया। अब इस पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ के बारे में तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। अगर यहाँ से ले लें हम लोग, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, 0, 4, 8, उसके बाद 12, 16, 20, 24, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल के हिसाब से अगर हम लोग 0 से 4 के बीच में देखें तो 2 है ना, इसका फ्रीक्वेंसी 0 से 4 के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 से 8 के इंटरवल में क्या है, 5 पे है क्या, तो ये ड्रॉ कर दिए। 8 से 12 में 8 है ना। थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे तरीके से फाइनल टच देता हुआ मैं सक्सेस, क्या फाइनली हम लोग सक्सेस की तरफ बढ़ते। अच्छा चलो ठीक है, ये बन गया। उसके बाद 12 से 16, 12 से 16 के बीच में क्या है फ्रीक्वेंसी, तो इसको 9 तक ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद 16 से 20, 4, दिस इज, ठीक है। उसके बाद 20 से 24 बताओ, 2, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको इस आयत के ऊपर लिख देते हैं। ये क्या है, छोटा आयत ही तो है, इसको अगर निकाल के देखोगे तुम तो आयत ही के फॉर्म में ही दिखेगा, इस तरह से। यही होता है ना आयत, इसलिए इसको आयत चित्र के नाम से जानते हैं। चलो अब इसका बताओ तो फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका 2 है तो इसके ऊपर ऐसे 2 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, 9 है तो 9 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये होता है हम लोगों का, ये होता है हम लोगों का आयत चित्र या आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, है ना, हिस्टोग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर अब आप लोगों को क्लास इंटरवल दे दिया जाए तो क्या आप लोग हिस्टोग्राफ बना पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे आयत पे,
ठीक है, हम लोग को ये चीज समझ में आ गया कि क्लास इंटरवल इस तरह से एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डेटा वाई एक्सिस पे ले सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग आयत चित्र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, बना सकते हैं हिस्टोग्राफ को। क्या कोई दिक्कत? तो ये सारा बेसिक्स हम लोग का, बेसिक्स मतलब कि कुछ बेसिक्स हम लोग का खत्म हो गया, जिससे अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करेंगे ना। क्या 4.1 है ना? ठीक, तो फिलहाल इसको उतार लीजिए।